हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम लोग जो है इरेशनल नंबर्स पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने जो आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब रिकरिंग भी नहीं हो, रिपीटिंग भी नहीं हो, टर्मिनेटिंग भी नहीं हो, ऐसी नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। मैंने एग्जांपल्स दिए थे बहुत सारे। आज उन पर हम क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उस पर कैसे आपको करने होते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको कैसे आप उनको सॉल्व करेंगे। इजी तरीका बताएंगे आपको। बस आपको ये है कि वीडियो को हमारी ज़्यादा से शेयर कीजिए बस, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ गए, 1/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है, 2/7 भी एक रैशनल नंबर है। तो अगर ओवरऑल क्वेश्चन देखा जाए तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में दो इरेशनल नंबर फाइंड करो। ये क्वेश्चन अगर जनरल भाषा में हम बोलें तो ये है। 1/7 की जगह कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन। ये जर्नल टाइप में आपको बता रहा हूँ, मतलब 1/7 की जगह एग्जामिनर वहाँ 1/7, 2/7 की जगह 3/4, 1/2 भी रख सकता है, ऐसे कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है। तो मैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक इरेशनल या दो इरेशनल नंबर कैसे निकल जाती हैं वो मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जो रैशनल नंबर गिवन है उनका पहले डिवीज़न करके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर लो उसका। तो मैंने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर, इसके पहले से एक पहले और वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पूरा, कैसे सीधे डिवाइड करते हैं। बस 1 को 7 से डिवाइड कर दो। जब हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो हम देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है। हमारे पास कुछ इस तरीके का आंसर आएगा, 142857। एक्चुअली मेरा मकसद आप लोगों को समझाना है, और आप डिवीज़न तो कर ही लेंगे 1 को 7 से डिवाइड कर। अब ये थोड़ी मैं करने लग जाऊंगा, ऐसे तो आपका टाइम ख़राब होगा, मेरा भी ख़राब होगा। ये तो आपको करना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप डिवाइड कर लीजिए दोनों रैशनल नंबर्स को, डेसिमल में रिप्रेजेंट कर लीजिए। 2/7 को इसी तरीके से हम करेंगे 0.285714 का बार, इस तरीके से। ठीक है ना। अब देखो, जब इतना आप लोग कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको अपने मन से 1/7 की वैल्यू क्या आई थी, 0.142857, है ना। और 2/7 की वैल्यू क्या आई थी, 0.285714 का बार आई थी वैल्यू। ठीक है। देखो 14 और 28 के बीच में 16 कुछ भी आ सकता है, 16 से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है पॉइंट। तो 16 का एक पैटर्न मान लो, 160, फिर 1600, 16 फिर 3 बार 0। ये इरेशनल नंबर हो गई। ये पहली इरेशनल नंबर, फर्स्ट हमारी इरेशनल नंबर ये हो गई। सेकंड 18 कर लो, 0.18, 016, 0, 016, 000। ये ओवरऑल करके इन ये देखो, यहाँ 14 देखो, यहाँ से 28 देखो, 14 के बाद 16 आ जाएगा इसके बीच में, यहाँ बिटवीन, इसके बिटवीन में होगा, और 18 भी इसके बिटवीन होगा। तो फर्स्ट इरेशनल नंबर ये, सेकंड इरेशनल नंबर ये आपको, यही तो इसमें एक मतलब प्लस पॉइंट है कि आपको कुछ सोचना नहीं होता है। आपको बस इतना पता होना चाहिए इरेशनल नंबर का पैटर्न कैसे बनता है, वो कुछ भी बना सकते हो आप। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो 1711, फिर 1711, 1711, इस तरीके से बना सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि वो ना टर्मिनेटिंग हो और ना रिपीटिंग हो, इतना ध्यान रखना, नहीं तो वो रैशनल हो जाएगी। ठीक।
क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कैसे मैंने किया। ये अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, बस एक ऐसा पैटर्न बनाओ जो ना ही रिपीटिंग हो और ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप का हो। इसके अलावा अगर कोई तीसरा है तो वो इरेशनल में ही आ जाएगा। बस यही कहने का वो पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब पूरा है कि आपको इरेशनल नंबर क्या होती हैं इसका कंसेप्ट आपको पता कराना। ठीक है, तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में दो इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, इस तरीके से हम निकालेंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब। फाइंड टू रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। अब √3 क्या है, √2 क्या है, ये दोनों इरेशनल नंबर हैं। वहाँ रैशनल नंबर के बीच दो इरेशनल नंबर निकालनी थी, है ना। दो रैशनल नंबर के बीच मैंने रैशनल नंबर भी निकालना आपको बताया पीछे वीडियो लेक्चर में, तो दोनों पार्ट वहाँ से कंप्लीट हो गए। यहाँ पे दो इरेशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे और फिर इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये मतलब गिवन है, समझ लो आपको कि गिवन है। रूट एक जनरल सा आइडिया लिख लो आप लोग, मतलब कभी गिवन ना हो तब भी आप समझना, √2 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी 1.141। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, नॉट इक्वल वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू याद कर लो बस। 1.73 अप्रॉक्स वैल्यू है ये, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होती है √2 की, 1.41421356 ऐसे ऐसे करते चली जाती है। इसी तरीके से √3 की वैल्यू 1.732। मान लिया आपको एग्ज़ाम में आ गया ऐसा ये क्वेश्चन और आपको √2 और √3 की वैल्यू नहीं पता है तो आप कर नहीं पाओगे, तो आप अप्रॉक्स याद कर लो 1.141 173, बस ये दो वैल्यूज़ आप याद कर लो, बहुत फ़ायदा आएगा इनका। कभी ये समझ लो आप अपने माइंड में रख लो, इनका यूज़ हमेशा आता रहेगा आपको, जब तक हायर स्टडीज़ में आप जाएंगे बहुत जगह इनका यूज़ मिलेगा आपको। ये फ़ायदे की चीज़ें, अब आप इसको लर्न कर लो बस। ठीक है, नहीं है तो अप्रॉक्स गिवन होगा, अगर गिवन ना है तो आप याद कर लो। अब जैसे इसके बाद बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे हमें जैसे पता है √2 की वैल्यू याद कर ली मैंने 1.41 और √3 की वैल्यू 1.73। ठीक है, अप्रॉक्स नॉट इक्वल वैल्यू, इक्वल वैल्यू तो ये है, एक्चुअल वैल्यूज ये। तो एक्चुअल वैल्यूज तो ये होती है ना। अब इसके बाद देखो, अब इसके भी दो रैशनल नंबर आराम से निकाल लोगे आप। 1.4 1.7 के बीच क्या आती है 1.6 1.62, ये दो रैशनल नंबर्स हैं, इसको डिवाइड कर दो, P/Q में आ जाएगा, ये कैंसिल आउट कर दो, इधर भी कैंसिल आउट कर दो, है ना। देखो ये दो रैशनल नंबर्स निकल के आ गई, सिंपल। 1.5 भी ले सकते हो, 1.5 1.6 ये भी ले सकते हो आप, हैं, है ना। बहुत आसान है भाई, बस आपको ये दो √2 √3 की वैल्यू आपको याद कर लेनी है बस, और ज़्यादा पूछते नहीं। √5 की अगर करनी है तो मैंने आपको बताया √5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 1.5 भी हो सकता है इसके बीच, 1.6 भी हो सकता है, 1.41 के बीच 1.71 के बीच, इतनी ये दो नंबर आ सकती है ना। कैसे देखो, 1.4 छोटा है, 1.4 के बाद कितना आता है 1.5 आता है, 1.50, फिर 1.60 भी आएगा तब तो 1.7 आएगा ना। ये दो रैशनल नंबर्स हो गई। इरेशनल नंबर, इन्हीं से भी रैशनल नंबर बना लो। इरेशनल बहुत आसान है, 1.50, फिर 500, फिर 500, अपने मन से कुछ भी बना दो, बस ये ध्यान रखना कि इसके बीच का होना चाहिए, लाइक दिस, दीज आर टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3, है ना। या फिर ऐसे 161 11 111 कुछ भी कर सकते हो, पैटर्न ऐसा बनाओ कि वो रिपीटिंग ना हो और टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप ना हो, बस इतना आपको याद रखना है बस। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। फाइंड टू इरेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q बिटवीन। अब देखो ये दो इरेशनल नंबर फॉर्म की दे रखी हैं, इरेशनल नंबर, इनके बीच के आपको दो
रैशनल नंबर्स बतानी है। तो वही है सिंपल फंडा, फर्स्ट टू देख लो। इधर ही फर्स्ट टू राउंड ऑफ करेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, राउंड ऑफ कर लो, टू डिजिट तक राउंड ऑफ कर लो बस। तो यहाँ 3 4 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 0 6 3 6 होगा। रैशनल इरेशनल नंबर्स फाइंड करनी है ना, ये इरेशनल नंबर्स थोड़ी फाइंड करनी है। यहाँ पे इरेशनल नंबर P/Q के फॉर्म की होंगी नहीं। ये क्वेश्चन गलत है, 1 मिनट। यहाँ पे रैशनल नंबर कर लो, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। तो 0.35 और 0.35 है ना, और 0.36 इसके बीच की रैशनल नंबर 0.35 भी हो सकती है, 0.36 भी हो सकती है, क्योंकि हमने ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर इसके बीच आएगी। 360 है ना, 0 0, तो ये 0.35 और 0.36 0.34 भी हो सकती है, बस ये इसके बीच ही आ जाएंगे। या फिर चलो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि ये पहले अप्रॉक्स करके आपने निकाला, ठीक, उसके बाद 0.35 इसके बीच का है, फिर 0.351 भी इसके बीच का होगा। 2 रैशनल नंबर ये आ गई। अब इसको P/Q के फॉर्म में कैसे करेंगे, बहुत आसान है, डिवाइड कर देंगे, डेसिमल हटाएंगे, इधर 3 0 लग जाएंगे, बस ये 2 रैशनल नंबर्स आ गई इसके बीच की। ख़त्म क्वेश्चन, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चंस इरेशनल नंबर अगर 2 नंबर्स के बीच में फाइंड करनी हो तो बहुत आसान होता है फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इसमें कौन सी रैशनल है कौन सी इरेशनल नंबर है आपको क्लासीफाई करना है बस इसमें। तो देखो 3/81 ये कैंसिल आउट हो रहा शायद, 3 2 जा 6 3 7 जा, है ना, लेकिन 1/√27 इरेशनल है, तो ये ओवरऑल इरेशनल हो जाएगी। फर्स्ट इरेशनल, क्योंकि अगर हम एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी इरेशनल नंबर बन जाती है, या फिर एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं तो वो ओवरऑल नंबर जो आती है वो इरेशनल ही बन जाती है ना। अब √361 ये देखो, ये रैशनल नंबर है, कैसे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है ये आपको पता होना चाहिए। ये 19 का परफेक्ट स्क्वायर है, देखो 19 का मल्टीप्लाई करोगे कुछ ऐसे ही आएगा, 19736 और 213 361 आ गया। यानी कि 19 का ये परफेक्ट स्क्वायर है, 19 को मल्टीप्लाई करो 361 आएगा, तो 19 का स्क्वायर रूट कट जाएगा और फिर सिर्फ 19 आ जाएगा, और 19 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है भाई। अब 21 जो है, 21 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। 1.44 ये एक रैशनल नंबर है। 1.2 का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर करेंगे, फिर ये रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, 1.2 एक रैशनल नंबर है, रैशनल। इसके बाद √6 एक इरेशनल नंबर है, तो रैशनल को अगर इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल बनेगी, बिल्कुल करेक्ट। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप है, तो रैशनल नंबर को ही टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इरेशनल है। ये देखो ना रिपीटिंग है ना रिकरिंग है, तो ये इरेशनल है, डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है। देखो एक कोई ना रिपीटिंग है ना रेशनल है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। और ये देखिए यहाँ से 2.3565 और ये देखो 65656565 ये रिपीटिंग हो गया, तो ये रैशनल हो गई। और इधर देखो 834 ये भी रिपीटिंग है, तो भी ये रैशनल नंबर हो गई। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सावधानी से करना वरना गलत हो जाएगा आपको क्वेश्चन। तो अब आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्चुअली मैंने पहले करा दिए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बस प्रैक्टिस करने के लिए 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच रही है, मैंने सोचा कि क्वेश्चंस की वीडियो और लास्ट में एक वीडियो लाएंगे जो पूरी रैशनल नंबर्स के क्वेश्चंस पे बेस्ड होगी, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम बताएंगे रियल नंबर्स, उनके रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, ऑपरेशंस,
एडिशन, रियल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह वगैरह सब पढ़ाएंगे। फिर रैशनलाइजेशन पढ़ाएंगे उसके बाद। और उसके बाद देखते हैं, पहले हम नेक्स्ट वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस की वीडियो मिलती रहेंगी। आप प्रैक्टिस करते रहिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते रहिए। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आपसे, मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी का ऐसा होगा ही नहीं जो आप कर ना सकें, सॉल्व ना कर सकें। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे आराम से। अब ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और क्या बोलूँ, और समझदार हो आप लोग, कर दोगे जो करना है। थैंक यू।